धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। राम न्याय के ईश्वर हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। न्याय तुला में होता है, वह तुला राशि जन्माते हैं। तो न्याय और अन्याय का त्रेता हो गया जन्म, एक राम धर्म बन गया और एक बना दानव रावण पाप का कर्म। एक तराजू के दो पलड़े होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी, न्याय व्यवस्था को शनिदेव न्यायाधीश बनकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते। जब त्रेता युग प्रारंभ हुआ तो शनि देव भी कुंभ हुआ और मटके से कुंभ जन्मी सीता, और जिसका जन्म भी कुंभ हुआ। और रावण पाप का मटका था, उसको इस बात का खटका था कि मैं तो दानव नीति करूं और मेरा ताज असत्य में अटका था। मैं भटक रहा हूं दर 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 और लटक रहा हूं घर घर घर। कोई मार न दे मुझको, मेरी सत्ता को, बस यही खतरा था। और रामचंद्र धर्म के सूरज, नहीं कोई खतरा जान। विप्रधेनु सुर संतहित जन्मे राम भगवान। विप्रधेनु सुर और संत, इनको समाज में सम्मान दिलाना और इनकी रक्षा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म अयोध्या में भारत में हुआ। धर्म का प्रकाश बढ़ा। सरयू तट पर भगवान राम का सूर्य चमकने लगा। तो धर्म का सूरज चमका अवध में, उनका नाम है राम। और पाप का सूरज लंका में था, रावण था बदनाम। दोनों की थी तुला राशि, और राम और रावण जान।
धर्म और अधर्म में जीते राम भगवान। चारों युगों में धर्म और अधर्म का युद्ध होता है और विजय धर्म की होती है। उमा जी, ये कुंभ राशि के शनि का प्रसंग है और कुंभ राशि में जन्मी सीता का प्रसंग है। और लंका में एक कुंभ था, कुंभकर्ण 6 महीने सोवे, 6 महीने वो जगता था। ऐसा कुंभ बलशाली देखो लंका में ही रहता था। 2 भाई थे रावण कुंभकर्ण, और देखो दोनों का मरण हुआ। पाप का मटका जब फूटा तो विभीषण राम की शरण हुआ। तो पाप का मटका, पाप की मटकी, और फोड़े शनि भगवान। और कलयुग में भी पाप हटाने और न्याय करे शनि जान। इस समय तो कलयुग चल रहा है। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में पाप के मटकों को शनि भगवान ने तोड़ दिया, धर्म का जयकारा हो गया। अब कलयुग में फूटे मटका और पाप का मटका फूटेगा। अरे भैया, ईश्वर दानवता से कलयुग में भी रूठेगा। तो 2025 तक शनि कुंभ में जान, निश्चित पाप हटे भारत से और शनि बड़े सम्मान। शनि तो न्यायाधीश है और ऐसा करेंगे न्याय। जो अन्याय करे भारत में देखो बड़ा पछताए। राजा हो या नर हो नारी या धनपति कुबेर समान, अरे सब शनि की चपेट में और करेंगे त्राही माम। तो कलयुग में भी ये योग है, रोहिणी तपेगी। नरसिंह जयंती आई है और प्रहलाद राम राम जपता, और कोई न उसके साथ धरा पर वो राम बुलाया ही करता। तो राजा हिरण्याकश्यप पिता थे, इसी बात से रूठ गए कि राम बुलाता है धरती पर, क्या कर्म तुम्हारे फूट गए। बाप तुम्हारा शक्तिशाली, पूरे त्रिलोक का राजा है, फिर क्यों राम जपा करते हैं, ये तो शत्रु हमारा है। हिरण्याकश्यप ने कहा, बेटा तुझे राज चाहिए, ताज चाहिए, सब कुछ तू चाहे जो तुझे दे दूं, लेकिन इस राम नाम को लेना छोड़ दे। इससे मेरे दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है, मेरी आवाज बदल जाती है, मुझे क्रोध आता है और मैं वो प्रकोप तुझ पर कर सकता हूं। तू लाख मेरा हो पुत्र, मगर मेरा प्रकोप हो जावेगा तो बेटा गद्दी नहीं मिले तुझे और बहुत तू यहां पछतावेगा। सत्ता अगर लेना चाहे और बनना चाहे युवराज, राम नाम को छोड़ दे तो रखूं ये सिर पे ताज। तो छोड़ दे ये राम नाम। नारायण से हमारी शत्रुता है, दानव वंश में। भगवान की जाति नहीं होती पिता, ये आपको किसने बताया है कि राम हमारा दुश्मन है, ये मुझे समझ नहीं आया है। मुझको ताज नहीं चाहिए, मुझको ये राज नहीं चाहिए, और मुझको आपकी कृपा का देखो पात्र नहीं चाहिए। मुझको तो बस राम रमण में और आनंद बहुत आता है, और मैं तो राम जपूं पिताश्री, चाहे लाख दंड बालक पाता है, चाहे मुझे आप लाख दंड दो। आखिर हुआ प्रकोप, हिरण्याकश जाना और जेल डाल दिया बालक ये प्रहलाद, और प्याला जहर पिलाया उसको,
पर्वत से नीचे गिराया, आग लगा दी उस बालक के, पर बालक जल नहीं पाया। बहन जल गई होलिका उसकी, और राम काम यहां आया। और एक अकेले बालक ने हिरणाकश मजा चखाया। खंबे से बांध दिया उसको, और देखो आग लगाया। और चलती चींटी देखी बालक ने, बालक नहीं घबराया। और जोर जोर से राम राम वह राजमहल चिल्लाया। अरे पिता तुम्हारा कोई प्रकोप और आपके काम न आया। बालक जिंदा खड़ा सामने, अब साक्षात राम बुलाया। और कलयुग में नरसिंह 1421 मई को आया। तो कूद गए नरसिंह धरती पर, और बिना गर्भ के आया। और बालक बचा दिया नरसिंह ने, हिरणाकश्यप मार गिराया। तो दंड मिला हिरणाकश्यप को, और दिया नरसिंह भगवान पुरुषोत्तम बनकर आ गए। ये सतयुग का काम, क्योंकि उसे वरदान था कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं। तो नरसिंह भगवान पुरुषोत्तम बन गए। 13वां महीना बना लिया, और राम मोह ने हिरणाकश्यप का नाम निशान मिटा दिया। सत्य की विजय हुई, और असत्य का हिरणाकश्यप मारा गया। फिर नरसिंह वृश्चिक राशि थी, प्रहलाद की कन्या राशि थी, और शक्ति मिली शनि वहां, तो शनि को आई हांसी थी। तो सब कुछ कर दिया शनि ने, और डूबी पाप की नाव। राम नाम सतयुग पूजा, और धर्म ध्वजा लहराए, धर्म की ध्वजाएं लहराने लगी। फिर त्रेता युग देखो आया, और 13वां साल प्रगटाया। और रामचंद्र की नारी को, सीता को पंचवटी से उठाया, ले गया नारी चुराकर, और नकली जानकी जान। तुम पावक में करो निवासा, पंचवटी में बोले राम। लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद पंचवटी में सूर्य रेखा खींच चुकी थी। तो सूर्य की अग्नि को, सूर्य वंश में राम जी थे, कि जाओ तुम अब मेरे परदादा के घर, और देखो वहां निवास करो। अग्नि बन जाओ सीता तुम, और रावण के पाप का नाश करो। ये लीला हमको करनी है, और कुंभ में तुम अब निवास करो। मटकी से निकली हो सीता, और पाप का मटका नाश करो। तो मटके में प्रवेश कर गई सीता। कुंभ राशि थी सीता की, और अब बुला लिया देवताओं के देव, और किया इशारा राम। उल्टे लटके रहो लंका में, कुंभ राशि शनि मान। शनि कुंभ राशि में उल्टा लटका हुआ था, लंका में रावण ने उल्टा लटका रखा था कि न्याय व्याय यहां नहीं चले, उल्टे न्यायाधीश। लंका में उल्टे लटको तुम, और विजय होए रावण सर का, रावण विजय होगा। बहुत हंसा शनिदेव लंका में, अरे तूने मुझे उल्टा लटकाया, और मैं तो कुंभ राशि में हूं शनि,
तेरा फूटे भांडा जाया, ऐसा भांडा फूटे तेरा। दो दो मटकी जान, एक मटके में सीता जी बैठी हुई है लंका में, एक मटके में शनि उल्टा लटका हुआ है, और एक मटका रावण ने अपनी रक्षा करने के लिए अमृत का भर के अपनी नाभि में रख रखा है, ताकि कैसा भी हथियार चले या तीर और तलवार चले, पर मटका अमृत का मेरा, और देखो सत्ता का अमर रहे, ये सत्ता नहीं छूटे मुझसे, और छूटे नहीं परिवार। अरे 1.25 लाख परिवार का मैं लंका सरकार, मैं लंका का सरकार हूं, इसलिए 3 मटके थे वहां पर। 2 तो थे श्री राम कृपा पात्र, और एक अमृत का मटका था, उस पे फूल गया रावण, जिसमें राम का तीर जा अटका था। आखिर विभीषण के कहने पर मारा मटका तीर और रावण की नाभि घुसा, रामचंद्र का तीर फूट गई। अमृत मैं शक्ति लुट गया सरे बाजार, भांडा फूट गया रावण का, डूबी लंका सरकार, और लंका सरकार डूब गई। बड़ा घमंड था रावण को, अमृत का मटका बचाएगा। ये जब से अहि शब्द आया, ये अहि रावण खाएगा, तो ये अशब्द बड़ा खतरा, इसको अमृत रावण माने, इसमें ही मरता है रावण। और शनि देव बोले माने, तो मटके में अटकी रावण की देखो लंक में जान, और रामचंद्र ने कर दिया लंका को शमशान। रावण मारा गया, लंक में मरा सभी परिवार, और आग लगा दी अग्नि मटके सीता ने, और बजरंग काली पार, बजरंग बली ने पूरी लंका को आग लगा दी, और आग कुंभ राशि के सीता जी के मटके से निकली। पाप की लंका स्वाह हो गई, और तेल चढ़ा दिया नारी ने, और शनि देव पर तेल चढ़ा तो विधवा हो गई नारी। तो त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। रावण मना करके गया था कि शनि के दर्शन मत करना, और दर्शन करे तो तेल मत चढ़ाना, क्योंकि स्त्रियों के तेल एक बार ही चढ़ते हैं मंदोदरी, और तेने शनि देव को तेल चढ़ा दिया तो विधवा हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। बस जानबूझ कर तेल को और मंदोदरी दिया चढ़ाए, मर जा पापी लंका में तू राज विभीषण पाए। तो तिरिया तेल हमीर हट। इसलिए स्त्रियों को शनिदेव के मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए, और जब भी चली भी जाए तो दूर से दर्शन कर लेने चाहिए, तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तेल चढ़े तो हो प्रकोप फिर। और शनि कुंभ में आया है, और सीता की भी कुंभ ये राशि, रावण फांसी लाया है। और कलयुग में भी कुंभ में खड़े शनि महाराज, और रोहिणी में सीता खड़ी। सीता नवमी में बैसाख में सीता जी का जन्म हुआ, और आगे रोहिणी पड़ रही है। 25 मई से 2 जून तक है, और 21 मई को नरसिंह जयंती है। और फिर भांडा फूटेगा रे भैया, पाप का भांडा फूटेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, और न्याय करेंगे अब भारी। और रावण का पलड़ा तो डूब गई रे सत्ता सारी। पाप का पलड़ा भारी हो गया, और नहीं चाहते नर नारी।
अरे राम के पलड़े पे मोहित हैं भारत के सब नर नारी। तो राम का पलड़ा, अरे सत्य का पलड़ा, और कुंभ में देखो शनि खड़ा, और सीता जी की राशि कुंभ है, देखो क्या क्या योग पड़ा। अरे कुंभ का मटका 2025 में किसको फोड़ेगा, अरे अखंड भारत होगा भैया, सब देशों को जोड़ेगा। सारे धर्म एक हो जावे, राम धर्म चल पावेगा। राम नाम का जयकारा कलयुग में भी लग जावेगा। और जो सत्ता के चिपके ज्यादा, रावण जैसा होगा हाल। अरे काल आ गया, शनि आ गया, नहीं गले अब उसकी दाल। और मटका फोड़े रावण का, और शनि इशारा है भारी। न्याय करेंगे शनि देवता, तीर चलावे रघुवारी। रघुवीर का तीर चलेगा, शनि देव न्यायाधीश का इशारा होगा, और रावण की सत्ता पलट जाएगी। ये सब होगा तपे रोहिणी, और 9 दिन में हो जावेगा। खेल बड़ा ये रोहिणी का भाई, रावण भी जल जावेगा। बैसाख में जलेगा रावण अब, और साख सभी हट पावेगा। आगे नहीं चलेगी सत्ता, सत्ता सहित गिर जावेगा। लंका में तो राज विभीषण, और देखो अब कर पावेगा। पाप की लंका डूबेगी भाई, शनि देव डुबावेगा। तो शनि देव कुंभ में खड़े, पाप का मटका फोड़ेंगे, और पाप का मटका जिसके पास होगा उसको खटका होगा, और वो लटक लटक के जाएगा। और फिर द्वापर युग जब आया, तो दुर्योधन मटका ले आया। अरे 18 अक्षोणी सेना, और देखो लिया बुलाए, और द्रौपदी की खींचे साड़ी, दुशासन कर पाए। और धृतराष्ट्र ने आंख चली, और महाभारत मैदान सारे पाप के मटके खड़े थे, हंसे कृष्ण भगवान। 18 अक्षोणी पाप के मटके अगन के महीने में हस्तिनापुर में खड़े हुए थे। सब मटके में छुप गए, तीर चलावे कौन। और सामने खड़े हैं कृष्ण बांके बिहारी, और अर्जुन हो गया मौन। उठो अर्जुन अब तुम भी अपना गांडीव ले वो उठाए। अरे कच्चे मटके हैं भैया ये खड़े, महाभारत मैदान में जाए। कुरुक्षेत्र में इनको मारो, खटका देवो सभी मिटाए। इन मटकों को नाम निशान अब जल्दी देव अर्जुन मिटाए। गीता सुन लो पहले अमृत, तुमको अमृत देऊं पिलाए। अमृत भर लो इस नौका में, गांडीव अमृत से भर जाए। फिर मारो तुम तीर सभी के, सारे मटके देहो फोड़। धर्म क्षेत्र बना दो भारत, सारा अधर्म भारत जावे छोड़। आखिर वही हुआ जिसका और आया जब परिणाम, हार गई कौरव सरकार और जीते पांडव जान। पांडवों की विजय हुई। वही शनि कुंभ राशि में पड़ा हुआ था द्वापर में, और सुभद्रा और द्रौपदी और पांडव सत्य के साथ लड़े कौरव से। सारा विष ही हटा दिया। कौरव सत्ता, धृतराष्ट्र की सत्ता को हस्तिनापुर से हटा दिया, तो सारे पाप के मटके फूट गए। और ये 2024 में कलयुग है। तो नारी शक्ति बन गई सीता, शनि बन गए न्यायाधीश, और कुंभ में बैठे शनि देव। अब देखो रावण रहा है चीख,
चीख चीख चिल्लाहट मारे रावण बच नहीं पावेगा। जो आतंक और पाप करे और घन घमंड फैलावेगा, उसका फूटेगा मटका, अब कोई बचा नहीं पावेगा। 9 दिन शेष रह गए भैया, ऐसा योग पड़ावेगा। तपे रोहिणी अरे मटका फूटे और फूट फाट के जावेगा। सत्ता भी लुट जावेगी और हाथ नहीं कछुआवेगा। तो बंडा फोड़ शनि जब करही, तो राम राज अमृत घर भरही। तो भारत में अमृत फैलेगा, राम राज्य होगा, राम सरकार की जय जयकार होगी और पाप के सारे मटके फूट जाए। नहीं कोई रहे रे रोवण हारा, बिखर जाएगा घर संसारा, लुट जाएगा राज दरबारा। फिरते रहो अब मारा मारा, बहुत करी तानाशाही और बहुत बोल ली झूठ। बहुत लूट लिया इस भारत को, अब कोई न लूटे लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये भारत का नारा होगा और सभी जाएंगे छूट। तो राम नाम को लूटना चाहिए था, तो राम साथ छोड़ गए भैया, राम काम अब नहीं आवे। अरे राजा भी अब समझ गया, सब छोड़ छोड़ मुझको जावे। दाम भी काम नहीं आया, सब दाम वाम सब धरे रहे। राम छोड़ गए साथ भैया ये, फिर युद्ध कहां कैसे ये करे, कैसे विजय होए हमारी। और रावण सेना कलयुग हारी, हार गई रावण सेना और हो गया हाहाकार। भांडा फूट गया रे पाप का, राम की जय जयकार। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि हम मर्यादा की तुला हैं, और इस भारत में हमारा दूसरा भवन है, हम पाप और पुण्य को तोलते हैं। राजा कोई भी रहे, जिस राजा के पाप बढ़ते हैं उसको हम हटा देते हैं, और जिस के पुण्य बढ़ते हैं उसको हम राजा बना देते हैं। तो लगता है कलयुग में भी पाप और रावण जैसे बड़े हुए। इस कारण कलयुग में शनि देव और कुंभ राशि में खड़े हुए। अरे बंडा फोड़ेंगे उनका जो कर दे अत्याचार। अब की बार तो रोहिणी के बाद में राम की जय जयकार। 2 जून तक रोहिणी तपेगी, 3 जून को गुरु उदय होंगे और गुरु शक्ति का प्रागट्य होकर के भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। अमृत ही अमृत होगा भाई, और सारे विष हट जावेंगे। विषकाल हटाने गुरुदेव और बृहस्पति खुद आ जावेंगे। उसके बाद जो परिणाम होए मंगल भारत का हो जावे। और जितनी दानव शक्ति है वह सब को मजा चखावेंगे। कभी न दानव जीतते, कभी न जीते जाए। देव गुरु बृहस्पति बोले जब उदय बृहस्पति आए। तो बृहस्पति उदय होगा, रोहिणी का अंतिम दिन होगा। इसलिए रोहिणी इस बार पाप को गड़ाएगी, क्योंकि रोहिणी गड़े वर्षा नहीं, सूखे सारे खेत। पर इस बार तो जितने दानव हैं उनको कर दे मटिया मेट। ऐसी रोहिणी 24 में और मंगल पड़ी सुजान। भारत के तो भाग्य जगेंगे, रोवे रावण संतान। रावण नीति हार जाएगी, जीते राम सरकार। बड़ी शक्ति भारत में होगी और सुखी प्रजा सब, सारी प्रजा भारत की सुखी होगी। भारत में अन्न धन की कोई कमी न रहेगी। अखंड भारत होगा, पूरे विश्व का जगत गुरु होगा। वीटो पावर की शक्तियां भारत को मिलेगी और भारत में सत्य का प्रकाश होगा, क्योंकि शनि न्यायाधीश को कहते हैं और वो सत्य का प्रकाश फैलाते हैं। और सारा जहर ही शनि का मटका है, तो सारे जहर को अंदर रख ले और उसको बाहर निकालने को पाए। और जो भी जहर फैलाए जगत में उसको ही शनि प्रकोप दिखाए।
तो वह जहर उस पर उल्टा जाता है। इसलिए शनिदेव सत्य का प्रकाश करते हैं, न्याय करते हैं और अन्याय का पर्दाफाश करके सारे घोटालों को सामने ला देते हैं। तो घोटाले अब नहीं चले, चले शनि की चाल। 2025 तक भारत माला माल, काल सभी हट जाएंगे, आए राम भगवान। भारत का तो मंगल होगा, बड़े भारत की शान। ऐसा योग शुभ पड़ा है, रावण होगी हार और रामचंद्र की भारत होगी जय जयकार। नई बने सरकार राम की, रावण का मुंह लटकेगा। अरे कुसुर पुसुर लाख कर ले पर जंगल में ही भटकेगा। हाथ न आवेगी सत्ता वही, बिखर बिखर सब जावेगी। लाख मचा ले धूमधाम पर राम शक्ति अब आवेगी। तो राम भगवान की शक्ति का प्रागट्य बैसाख के महीने में होगा और वापस भारत की साख बन जाएगी। और ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ था, इसी तरह ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का राज तिलक धर्मराज बनकर के भारत में होगा। भारत में धर्म की सत्ताएं चलेंगी और सर्वधर्म एक होकर के जय श्री राम बोलेंगे, क्योंकि सब धर्मों के राजा बनते और जब भी आते भारत राम, सबका ही सम्मान वो करते। इस कारण है उनका नाम राम, है उनका नाम बड़ा और सभी रास्ता मंगल होए। कभी न दंगल होता है जब राम प्रकट भारत में होए। तो राम कलयुग में भी प्रकट गए और भारत की है शान। चारों युग में राम ही भारत के भगवान, उनकी ही सरकार चले और चले नहीं यहाँ कोई। दो ही सरकार अमर भारत में, बाकी सब क्षय होए। एक राम सरकार है, दूसरी कृष्ण सरकार, इनका ही दरबार बड़ा है, बाकी सब बेकार। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने, 7.5 शनि नहीं पाए। यदि किसी की शनि की 7.5 लग रही हो और ये प्रसंग कलयुग में सुन ले तो उसकी शनि की 7.5 भी हट जाती है, पाप हट जाते हैं और उसके अंदर धर्म शक्ति प्रकट होकर के भगवान राम की भक्ति उसे मिलती है। बैतरणी नदी से पार होकर के बैकुंठ को चला जाता है, जो ये दिव्य प्रसंग भगवान शिव की वाणी से सुनता है। तो कलयुग में जब इसे सुनाया और हटा दई सब पाप की छाया और धर्म क्षेत्र भारत को बनाया, इस कारण शनि प्रसंग सुनाया। तो कुंभ, कु का मतलब सारी कुरीतियां हटा देगा। म मतलब मद, मद मन घमंड और भय मन जो डरा रहा हो, सबको भयभीत कर रहा हो, उसे कुंभ कहते हैं। तो उस कुंभ में जा बैठी सीता, उस कुंभ में जा बैठे हैं शनि और राम लाए उस कुंभ को वर्ण करके, तो भारत हो गया देखो धनी। उस सीता महारानी कुंभ की शक्ति और देखो भारत में आई, सोने की चिड़िया बन गई भारत और राम राज लेकर आई। खुद ही पहुंच गई, पाप का कर दिया भंडाफोड़, आग लगा दी उस लंका में और राम कभी नहीं छोड़। रावण मारा गया लंका में, ऐसी शक्ति विशाल, वही कुंभ राशि अब अमर रूप विशाल। तो कुंभ राशि, तुला राशि, कन्या राशि, इनका अब होगा बोलबाला और देखो बाकी पछताएंगे। और रावण जी को तो होगी फांसी, अब कोई बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि पाप के फांसी का फंदा और गले पड़ गया भारी। इस कारण राम से भैया रावण सेना हारी। तो हार गई अब रावण सेना, जीते राम भगवान। भारत का कल्याण है, करो राम गुणगान। बोलो जय श्री।